नमस्कार दोस्तों, देखिए तो आप किस प्रकार से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात की एक्टिविटियां देखने को मिल रही है, किस प्रकार से लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। सैटेलाइट इमेज के अनुसार देखेंगे तो आप बिहार का भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के ऊपर सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी जगहों पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और नेपाल का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की गतिविधियां जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर भी कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बालाघाट के आसपास, सिवनी, कटनी के आसपास क्षेत्र है, उमरिया, डिंडरी के आसपास ही कुछ भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। अनूपपुर के आसपास इस तरह वहाँ पर मौसम खराब बना हुआ है, लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का तो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर भी बादल है, लेकिन छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र अभी लाइटिंग स्ट्राइक काफी ज्यादा देख रहा है। झारखंड का क्षेत्र आज सुबह से झारखंड में काफी जगहों पर बरसात की एक्टिविटियां जारी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से मौसम बना हुआ है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और इधर देखेंगे तो तेलंगाना के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी बरसात की गतिविधियां नजर आ रही है। और विदर्भ के ऊपर जिस प्रकार से मैंने साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में महाराष्ट्र के मौसम में बताया था कि आपको विदर्भ के ऊपर बरसात की संभावना है, तो विदर्भ में भी बरसात की गतिविधियां जारी है। अब ये धीरे धीरे बरसात की गतिविधियां शायद मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक पहुंचेगी, और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है धीरे धीरे। और कल कई जगहों पर और वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब आगे जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। बात की जाए यहाँ पर मौसम की, तो किस प्रकार से मौसम रहेगा जल्दी से मैं बताता हूँ, क्योंकि मौसम में काफी ज्यादा बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर आज इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक कुछ बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, और गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के भी ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है। काफी ज्यादा तापमान बढ़ गए हैं, यहाँ पर लू जैसी स्थितियां बन गई है। राजस्थान में तो लगभग कह सकता हूँ कि लू जैसी स्थिति मैं बताऊं तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में 8 और 9 मई को तो काफी ज्यादा लू देखने को मिलेगी। और 10 मई से गुजरात में की संभावना राजस्थान में दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो उसकी वजह से बरसात की एक्टिविटियां होती हुई दिखाई दे सकती है। और ये देख सकते हैं कि ये है 8 मई का प्रडिक्शन, और इस प्रकार से 8 मई को मौसम रह सकता है। ये ट्रफ लाइन भी काफी ज्यादा ऊपर की तरफ आ रही है, या फिर कह सकता हूँ कि पंजाब की तरफ बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से पंजाब के ऊपर भी ये हवाएं बदल सकती है, और हरियाणा के ऊपर भी हवाएं बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी ही रहेगी, उमस भरी गर्मी कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, और नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना। महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 9 मई का प्रेडिक्शन। 9 मई से मौसम में धीरे धीरे बदलाव होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ पश्चिमी इस प्रकार से कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ में कुछ गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर ये बरसात की ये वेदर मॉडल बन सकता है कि बरसात होगी, लेकिन बरसात की संभावनाएं कम है। लेकिन गरजने वाले बादल बनने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि नमी की मात्रा यहाँ पर लगातार अरब सागर की तरफ से बढ़ेगी, और टर्फ लाइन भी काफी नजदीक होगी, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना हल्की नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और पूर्वी भारत में तो लगातार बरसात की संभावना रहेगी, दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर लगातार बरसात की संभावना रहेगी। राजस्थान के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्के दुक्का क्षेत्र है, राजस्थान का उदयपुर संभाग है, कोटा संभाग है, वहां पर हल्की बरसात होगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के ऊपर तापमान में बढ़ोतरी ही नजर आएगी, उमस भरी गर्मी का एहसास काफी जगहों पर देखने को मिल सकता है। और उत्तरी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 10 मई से मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। उत्तर भारत में देखें तो 10 मई से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हो रहा है। किस प्रकार से सर्कुलेशन काफी मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और हाई प्रेशर अरब सागर के ऊपर लगातार सक्रिय रहेगा, और एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में भी बरसात बढ़ेगी। और पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत के तमाम क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्र, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 11 मई को इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। 11 मई को भी उत्तर भारत, कुछ मध्य और कुछ पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान के भी, और राजस्थान के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्रों तक बरसात की संभावना। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है।
उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी बरसात देखने को मिल सकती है। 12 मई को इस प्रकार से मौसम में बड़ा बदलाव रहेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी मध्य भारत और उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है। उत्तर भारत में तो पश्चिमी विक्षोभ होगा, पूर्वी भारत में ट्रफ लाइन की वजह से बरसात की संभावना रहेगी और मध्य और दक्षिणी भारत के ऊपर प्री मानसून की बरसात काफी जगहों पर देखने को मिलेगी, जिसका कारण है कि ट्रफ लाइन का बनना और एक साथ में कन्फ्रेंस जोन का भी बनना है यहाँ पर, ये कारण होगा। और इसी प्रकार से देखें तो ये है आपका 13 मई का प्रेडिक्शन। 13 मई को भी उत्तर भारत और पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना दिखाई दे रही है और 13 मई को दक्षिणी भागों के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आती दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 14 मई को इस प्रकार से मौसम में बड़ा बदलाव रहेगा। यहाँ पर अरब सागर में भी सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्का सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में शायद 14 मई के आसपास काफी जगहों पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। महाराष्ट्र तक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है और यहाँ पर तो बरसात की संभावना बढ़ेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे खुलेगा, यहाँ पर धीरे धीरे मौसम शुष्क होने लगेगा और 15 मई को इस प्रकार से मौसम रहेगा और 16 मई को इस प्रकार से मौसम में बड़ा बदलाव रहेगा। और लगातार यहाँ पर मैं बताता चलूँ ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर फिर से सक्रिय हो जाएगा अरब सागर के ऊपर और फिर से एक सिस्टम अरब सागर के आसपास हिंद महासागर के ऊपर बनेगा और एक सिस्टम बनने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है कि बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कि हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में दाखिल होने की संभावना है। तो इसकी वजह से फिर बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो